बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 4 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर, इसके हवाले से बात करेंगे। अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे, शनि और राहु का डबल धमाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। ओनली 4 डेज लेफ्ट फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन अपने नाम के ही जोड़ेक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, 18 साल के बाद राहु आपके चौथे घर के अंदर आ चुके हैं और चौथे घर में 6 महीने गुजार चुके हैं। 6 महीने आपने राहु को इस चौथे घर में देखा, जो प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी रियल एस्टेट के बिजनेस से यानी दुकान मकान घर खरीदना बेचना या इसके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाने का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके हर तरह से सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको माना जाता है। खेती बाड़ी किसान के तौर पे ज़मींदारी का घर भी इसको चौथे घर को माना जाता है। अब यहाँ पे राहु अपने ही नक्षत्र पे आ चुके हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन अपने ही नक्षत्र के तीसरे चरण में, अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ऐसी स्टेट में आ चुके हैं कि ये सड़कपति से करोड़पति बना सकते हैं ऐसी हालत में। और उसमें भी तीसरे चरण में, उसी पाथ के तीसरे चरण तीसरे लेवल पे आकर ये यहाँ का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि सैटर्न को माना जाता है, यानी सैटर्न का यहाँ भी असर, और जिस घर में राहु बैठा है यानी चौथे घर में, वो भी शनि सैटर्न का घर है। तो यहाँ शनि सैटर्न का डबल इम्पैक्ट भी आ रहा है और राहु का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होके पैसों के मामला भी भरपूर करेगा। यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसके लिए पैसे का बंदोबस्त होना, अरेंज कर पाना, कहीं से फाइनेंशियली आपको कोई लोन मिल जाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, उसको फिर महंगे दामों बेचना, अपना ही घर बेचना महंगे दाम और आगे कोई अच्छा घर ले लेना, या किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, अपनी वालदा की सेहत को बेहतरीन देखना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। चौथे घर की जो पैसे देने वाली प्रॉपर्टी है, पैसे कमाना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, वो राहु भी करता है। राहु आपके सुखों में इजाफा करना, आपके हर तरह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपके विशेष, आपके जो देरीना ख्वाहिश है उसका पूरा करना, ऐसा राहु की तरफ से बनता है। आपको सड़कपति से करोड़पति बनाना, पैसे का भरपूर बंदोबस्त कर देना, ऐसे मामला राहु करता नजर आता है। वहीं शनि जो है वो स्लो गिवर है, वो देता ज़रूर है लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आपको चीज़ें मिलती हैं, रुकावटों के बाद मिलती हैं, लेकिन आपके चीज़ों में आसानियाँ पैदा करना या आपको मिल जाना, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन मिल जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। शनि आपको मेहनत करने के काबिल बनाता है, आप सख्त मेहनत करते हो, अनथक मेहनत करते हो, जी जाने की लगा देते हो, आपको कंसिस्टेंसी, एकजुट होकर काम करना आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ से चौथे घर का राहु डायरेक्ट इसकी नज़र आपके करियर के घर, आपके 10वें घर पे पड़ेगी, जो कि आपके प्रमोशंस का घर, आपके जॉब का घर, आपके करियर का घर इसको माना जाता है। जहाँ पे राहु है जैसे चौथे घर में, तो वहाँ बड़े बदलाव देखोगे, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वालदा की सेहत हो, चाहे आपका ज़मीन व जायदाद हो, चाहे कोई भी मामला, तो हर मामला में जो चौथे घर से रिलेट करता है वहाँ बड़ी बड़ी तब्दीली होगा, आपके सुखों का इजाफा, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला भी यहाँ राहु बनाता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर केतु और राहु दोनों की हम बात करेंगे, दोनों मजहब से जोड़ने के लिए आए। राहु भी मजहब की तरफ आपको लेके जाएगा और केतु का भी मजहब का प्लेनेट होना, यानी कि ये कब आपको किसी चीज़ से अनलिंक करता है। अनलिंक से मतलब कि वहाँ से नाता तोड़ना, यानी कि आपके मामलात को बिगाड़ना कब करता है, जब आप मजहब में पूरे नहीं होते, जब आपको सेकंड के हज़ारवें, हम मिनट के हज़ारवें तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको मानने का भी टाइम नहीं है, तब जाके दोनों गड़बड़ी पे आते हैं। क्योंकि राहु जो है वो सर है, जबकि जो केतु है वो धड़ यानी कि नीचे की बॉडी कहलाती है, और इन दोनों का जोड़ एक पूरा मुकम्मल सैयारा हम जैसे जिसे कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों का आपको किसी भी चीज़ से अनलिंक करना, अनअटैच करना, यानी चीज़ों से डिटैच करवा देना, ऐसा बनेगा। आपके आपके रिश्ते नातों में दरार का पड़ना, ये कब होगा, जब मजहब से दूरी होगी, जब आपको सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको मानने का टाइम नहीं है, आपको अच्छे काम करने का टाइम नहीं है, आपको किसी तरह मज़हब से कनेक्टेड होने का टाइम नहीं, इबादत बंदगी करने का टाइम नहीं है। ऐसी सूरत में ये मामला बनते हैं कि ये फिर डिटैचमेंट की तरफ आते हैं। आपकी लव लाइफ का टूट जाना या बनते बनते बात रुक जाना, शादी तक बात ना पहुंचना, आपके कामों में रुकावटों का होना, कर्जे में चले जाना, आपका घर का मसला हो जाना, घर का गिरवी, और कोई ऐसे बड़े 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 इश्यूज जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लाते हैं, फिर वो खड़े होना शुरू हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब आपको जॉब करते तो जॉब में दिल का ना लगना, क्योंकि यहाँ राहु की नज़र डायरेक्ट आपके 10वें घर पे पड़ेगी और किसी तरह से आप मज़हब में कनेक्टेड नहीं हो, तो यहाँ आपका डिटैचमेंट का होना, यहाँ आपका दिल का ना लगना, आपको जॉब छोड़ने की बात करना, आपकी दूसरी जॉब में जाने का सोचना,
ऐसे कुछ मामला ये बनाता नजर आएगा। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके बॉसेस से अच्छे ताल्लुकात का ना होना, या आपका अपनी जॉब को अपने लायक ना समझना, अपने आप को बड़ा समझना कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, ऐसा मेल फीमेल दोनों में ऐसे मामला बनेंगे जब मज़हब से दूरी होगी। तो डिटैचमेंट करना, बड़े बड़े मामला का बिगड़ना, ऐसे मामला फिर ये बनाता नजर आएगा। याद रखिएगा, तीसरे चरण में यानी 25 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक का 1 साल का ये वक्त है जिसमें आपने जो मेहनत कर ली वो काम आने वाली है। आपने जो एफर्ट्स लगा दिए वो ही काउंट होंगे, यानी उसकी वजह से बड़ा फायदा होना। 20% भी मेहनत करते तो 100% उसका रिजल्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला आपका इस ड्यूरेशन में बनता नजर आएगा। यहाँ पे आपका सख्त मेहनत करना अपने ख्वाहिशात की तकमील दोनों सैयारों की वजह से, राहु केतु दोनों सैयारों की वजह से देखने को मिलेगा। यहाँ वो लोग खास तौर पे, चूंकि हम स्कॉर्पियंस की बात करें, वो स्कॉर्पियंस जो ये बोलेंगे कि हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे हमारे से होगा ही नहीं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए नाकामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। उनका काम का ना बनना, रुकावटों का आना, हमेशा अफसोस करते रह जाना, हाथ मलते रह जाना, दूसरों का आगे निकल जाना, फिर ऐसा बनेगा। जहाँ आप ऐसा बोलते हो कि ये मेरे बस की बात है, मैंने ही करना है और मेरे पास ही इसका सॉल्यूशन है, ऐसे आप मेल फीमेल बोल के आगे बढ़ोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा और आपका सख्त मेहनत करना, स्ट्रगल करना, आगे बढ़ना, कामयाब होना फिर ऐसा बनेगा। फिर जो काम नहीं भी हो सकता वो करके आप दिखा दोगे। जैसे हमने शुरू में कहा, पूरे 18 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 18 महीने के लिए राहु आपके चौथे घर में आया और 6 महीने गुजार चुका है। यहाँ पे 1 साल बाकी है, यानी 5 दिसंबर तक जो मेहनत आप कर गए, जहाँ मजहब से आप कनेक्टेड हो गए, आपके बड़े बड़े मामला सही होते नजर आएंगे। अब इसी चौथे घर का राहु, इसकी नज़र आपके 8वें घर पे भी पड़ेगी, जो बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दिखाता है। अक्ल, साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाने की तरफ लेके जाता है। ये 8वां घर आपके तनाव का घर, आपके डिप्रेशन का घर, आपकी परेशानियों का घर, आपकी रुकावटें, बाधाएं, आपके जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स है उनका घर इसको माना जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी का क्योर होना या उसका जड़ से इलाज होना इसका घर माना जाता है। आपके हर तरह से आपके ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाने का घर भी इसको माना जाता है। अपने घर के, अपने फैमिली से बड़ा सपोर्ट मिलना, पैसे का या मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलना, अपने वालदा के सोने के जेवरात देना, वालिद के इंश्योरेंस का पैसा, बड़े भाई का पैसे से मदद करना, या पैसे का आपको बड़ा सपोर्ट मिला, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी ये घर बनाता है। बस एक चीज़ का इत्मीनान रखो कि जो रुकावटें आपके माजी में आपने देखी, पिछले 6 महीने में राहु की वजह से जो रुकावटें थी, अब वो दूर होनी है। यहाँ पे ना सिर्फ राहु का किरदार रहेगा, बल्कि राहु, केतु, शनि तीनों का किरदार रहेगा। तीनों की वजह से ये बड़ी बड़ी से बड़ी रुकावटें दूर होना और कामयाबियों की तरफ आपका बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का और पैसे का अचानक फ़ायदे होने का जो बंदोबस्त हो जाना, ऐसा कुछ कि अचानक पैसा मिल पाना, आपका स्टक मनी, आपका रुका पैसा भी मिल पाना, आपका पैसा रिकवर कर पाना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। 5 दिसंबर तक अपना एक लक्ष्य, अपना एक अपनी मंजिल आपने क्लियर रखनी, कि आपकी मंजिल क्या, आपको किस तरफ जाना है, आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना है। अपनी मंजिल पर जाओगे तो ही आपको पता होगा मुझे इस जगह पर पहुंचना है, मेरा ये गोल्स है, मेरे ये टारगेट्स है, तभी जाके आप कामयाब होते नजर आओगे। कोई टारगेट्स नहीं, कोई गोल्स नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2026 में अगर कोई बड़ी तब्दीली होनी है तो वो होनी है 25 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026। ये 1 साल के ड्यूरेशन में आपने जो मेहनत की, आइंदा आने वाले सालों को भी आपके लिए कामयाब बना देगा। अब इसकी एक नज़र आपके 12वें घर पर भी पड़ रहा है, जो बड़े आपके बड़े चेंजेस का घर तो है, इबादत बंदगी का, मेडिटेशन करके कामयाब होना इसका घर, आपका मज़हब से जुड़ के कामयाब होना इसका घर भी माना जाता है। आपकी वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, वहाँ से अच्छे पैसे कमाना, आपके इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई सोशल मीडिया, कोई डिजिटल मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, कोई यूट्यूब अकाउंट है, कोई फेसबुक का चैनल है, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाता है। आपके बिना सोचे समझे गैर ज़रूरी खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे कम करना, ख़त्म करने की तरफ आपको लेके जाता है। हॉस्पिटल से जुड़े जो भी काम करते हैं वहाँ कामयाबी से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी बनाता है। और हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आना, आपका सेहतमंद होकर घर आना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब वो क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की नाम रकम, लॉटरी की नाम रकम से भरपूर पैसा कमाना, आपका ट्रेडिंग करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, यहाँ से सामान बाहर बेच के, बाहर से सामान मंगवा के यहाँ पे उसको बेच के अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आता है। आपका 8वां घर ले लो या फिर आपका 12वां घर, दोनों मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाइफ में होना लाजमी हो जाती हैं इनकी वजह से। ये जितने घर आप एक्टिवेट होते देख रहे हैं, इनमें पैसे का भरपूर फायदा, जो रातों रात पैसा लुटाने वाला राहु
भरपूर पैसे की बारिश करता यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे शनि की आप बात कर लें, आप राहु की बात कर लें, आप केतु की बात करें, इनकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। जो माजी में नेगेटिविटी थी वो दूर होगी। पॉजिटिविटी, हर चीज़ में आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो सोचोगे जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। घर बैठे इनकम के नए जराए बनाना। आप ये सोचो क्या इनकम का जरिया हो सकता है। ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई कढ़ाई करके बुटीक बना के उसको एक इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आना, या फिर खाने बनाने की चीज़ें घर घर पहुंचा के उससे पैसा कमाना, या बुटीक, या उसके से तो पैसे कमाओगे, लेकिन कोई जिम, कोई एरोबिक्स योगा की क्लासेस लेके उसको सीख कर उससे पैसे कमाना, घर में सिखाना या बाहर जाके सिखा कर वहाँ से पैसे कमाना। बहुत सारे आपके फ्रीलांसिंग का काम घर बैठे करना, कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बन जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना, डेटा एंट्री का काम करना, मल्टीमीडिया सीख के उससे काम करना। घर बैठे पैसे कमाने के कई जराए हैं जिसको सोचा जाए। जैसे मेहंदी की डिज़ाइन लगा कर भी लाखों कमा सकते हैं, घर बुलाकर या घर से बाहर जाके मेहंदी की डिज़ाइन लगाना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे इनकम के ज़राए हैं जिसको आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो। घर से कारोबार की तरफ आप जा सकते हो, घर के अंदर से आप कारोबार शुरू करके, जो बाहर आप कारोबार करने से डरते हो कि बाहर कैसे कारोबार किया जाएगा, घर से ही छोटे लेवल से बड़े लेवल पे कारोबार करते भी आप नज़र आ सकते हो। राहु जिस घर में होता है वहाँ सबसे बड़े बदलाव आपको वहीं नज़र आते हैं। आप कोई अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपना वर्क प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बनेंगे। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें भी कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब इस दौरान में शनि सैटर्न आपके पांचवें घर में रहेगा, जो औलाद के होने के चांसेस बढ़ाएगा। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब और आपके एजुकेशन तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का भरपूर तरीके से बढ़ जाना, सही वक्त पे सही फैसले कर लेना, आपको किसी को धोखा ना दे पाना, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा क्योंकि आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पे शनि पांचवें घर में बनाता नजर आएगा। आपकी औलाद के ट्रैक पे आना, आपके एजुकेशन तालीम से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। प्रेम प्यार के रिश्तों में एक इस्तेहकाम का, स्टेबिलिटी का लाना, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, आपस में मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स का, वाइब्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पे शनि बनाएगा। जहाँ राहु आपको चौथे घर पे मिले वहीं से 180 डिग्री पे अगर हम बात करें केतु आपको 10वें घर पर नजर आएंगे। आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस के घर के अंदर ये नजर आएंगे और ये भी 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर में नजर आएंगे। जब आप मजहब से जुड़ गए, आपका राहु और केतु दोनों स्ट्रांग हो गए और दोनों का स्ट्रांग होना आपकी एक मजबूत फाउंडेशन का बनना, हर लिहाज से चौथे घर का 10वें घर का भरपूर फायदा तो आप उठाओगे। आपके ये सारे घर भरपूर फायदे से एक साल में देते आपको नजर आएंगे। अब इसके उपाय तदाबीर बड़े आसान है। अपने घर में कुल का फ्रेम रखें। आप चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी कंट्री में हो, वहाँ पे कुल नाम का फ्रेम, जैसे कुल अल्लाह अहद, इस तरह की सूरतें जिससे जो कुल से शुरू होती हैं उनके बाकायदा फ्रेम से मिलते हैं, वो अपने घर में लगाएं। ऐसी जगह पे जहाँ आते जाते बच्चे आए, बड़े आए, उनकी नज़र उस पर पड़े। ये बड़ी से बड़ी बदनजरी उतारने के काम आएगी। आपके आपकी लाइफ के अंदर एक बड़े चेंज को लाने के काम आएगी। अपने सराहने, आपका जो बेड है, आपका जो पलंग है, उसके सराहने पर एक छोटे से प्याले में 4-5 दाने फिटकड़ी के रख दें। पूरा महीना आप उसमें रखें, इससे भी नेगेटिव एनर्जी घर से निकलेगी। मगरिब के वक्त शाम को अगरबत्ती का जलाना, लोबान का जलाना, अगर आपके घर में जैसे कि कुछ मज़ाहिब में दिए भी जलाए जाते हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। इससे शैतानी जो ताकत है वो आपके घर से निकल जाएगी। जो घर में फूट डालते हैं, जो आपके घर में फितना डालते हैं, हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े होना, माँ बाप में लड़ाई झगड़े होना, बच्चों का बीमार हो जाना, जॉब कारोबार का ख़त्म हो जाना, या फिर घर का गिरवी चला जाना, किरा कर्जा बढ़ता चला जाना, बड़ी से बड़ी बीमारियों का सर उठाना, इन तमाम चीज़ों से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ी बात, सूर्य नाथ, सूर्य फलक, हर कोई इसको पढ़ सकता है, चाहे जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो। इसका फ़ायदा आप देखोगे, कमेंट्स में बताओगे। सूर्य नाथ, सूर्य फलक इंटरनेट पे आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तर्जुमे के साथ पढ़ना, हर लिहाज से बड़े फ़ायदे। नबी पाक को जब इससे बड़ा फ़ायदा हुआ था, जब उन पर जादू टोना किया गया था, उन पर बदनजरी की गई थी, उसका उतर जाना ऐसा हर इंसान के लिए होता है और वो बदनजरी को अपने ऊपर से उतार सकता है। जब तक आपके आपके जड़ों के अंदर ये बदनजरी बैठी है, कुछ भी कर लो, चाहे मज़हब में जितने भी पाबंद हो जाओ, इबादत के आला दर्जे पे चले जाओ, आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक इस बद नज़री या जो आपके ऊपर अमलियात की गई हैं उससे आप जान नहीं छोड़ाओगे। इसके अलावा दुरूद पाक का पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, ये भी बड़े फ़ायदे। आप नमाज में तो पढ़ते हो, इस तरह पढ़ के देखो, बड़े से बड़ा फ़ायदा आपको होता है, ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएगा। एडवांस में अल्लाह का, अपने रब का, जिसको आप मानते हो उसका शुक्र अदा करो। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह से बड़ी जो रुकावटें वो तो दूर होंगी। जो चीज़ें आपको चाहिए बिन मांगे आपको मिलते नजर आएंगी।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। कुछ और सीरीज भी हमने वीडियो को शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।